हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वेक्टर एडिशन में किस तरह से हम फॉर्मूले को डिराइव करना है, हमें रिजल्टेंट आर निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, यानी कि एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन की हेल्प से हम इस रिजल्टेंट आर का, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दो मेथड थे। एक क्या हमारा वेक्टर मेथड, जैसा कि हमने बताया था लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और थर्ड क्या था हमारा बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम बात किसकी करने जा रहे हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने दो वेक्टर कंसीडर किए, PQ इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर A, और QM वेक्टर हमारा B। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R A plus B, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस वेक्टर PQ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो गया। ठीक है, अब इस थीटा से हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, MQ, और इसको अगर M कंसीडर कर लिया, तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल MQN क्या है, अगर इसको हम sin थीटा कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो MN अपॉन क्या हो जाएगा, वेक्टर MN अपॉन MQ, यानी कि MN अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर MQ। MQ का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, B। ठीक है, तो MN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B sin। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया। ऐसे अगर हम सेकंड निकालते हैं, cos थीटा कंसीडर करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, ये QN, तो QN अपॉन QM, यानी कि QN अपॉन B। तो QN की वैल्यू क्या आ जाएगी, B cos थीटा। इतना तो हो गया। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इन ट्रायंगल MPN, अगर हम MPN, अब हमने इस ट्रायंगल की बात की थी, ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इस होल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें थीटा वाले टर्म को हटा करके रिजल्टेंट आर निकालना होगा। ठीक, तो निकालते हैं इन ट्रायंगल MPN। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, PN का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा MN, तो MN का स्क्वायर। ठीक है, B क्या रहा है, PN को बेटा क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QN का होल स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। ओके, यहां तक ठीक है बेटा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसको ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर प्लस 2PQ QN, PQ QN प्लस MN स्क्वायर। यही तो है।
स्क्वायर, Qn की वैल्यू गिवन है और Mn की वैल्यू गिवन है, तो वी कैन राइट PQ स्क्वायर प्लस 2PQ Qn प्लस Qn स्क्वायर Mn स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ स्क्वायर प्लस 2PQ Qn प्लस d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मिनट, कुछ यहाँ पे b cos थीटा ये था, b sin थीटा था, Mn का स्क्वायर रख दिया, Qn का स्क्वायर रख दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा Qn स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए, Qm का स्क्वायर। यस, यहाँ पर देखना, एक मिनट इसको देखना क्या है, Qn स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो Qn स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू देखो Qn स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ठीक है, इन ट्रायंगल MQN क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Qn स्क्वायर प्लस Mn स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, या डायरेक्टली वहां पर भी लिख देते sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, b स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं, या ऐसे लिख लो, देखो जो हमने पहले किया था, पहले क्या किया था, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये था, b कॉमन आउट कर लेते हैं, तो b अगर कॉमन आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो अंदर में b स्क्वायर कॉमन आउट कर देता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू दोनों बना जाती है। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे इस तरह से लिख लो, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी सही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस 2PQ, PQ कितना है 2 मल्टीप्लाई करेंगे Qn कितना है, अब Qn, तो Qn इज इक्वल टू कितना है, PQ a है और Q Qn कितना है, b cos, Qn कितना है, b cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड, या वी कैन राइट r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, ये फॉर्मूला का हो गया। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं,
ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, हमें tan मान कंसीडर करना है। जब tan निकालते हैं, tan थीटा के अकॉर्डिंग निकालते हैं, हमें डायरेक्शन का पता चलता है। tan इसको मान लेते हैं, इस एंगल को क्या माने, tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या करेगा, mn अपॉन pn, mn अपॉन pn। ठीक है, तो mn इज इक्वल टू, वी कैन राइट pn pq प्लस qn। और pq और qn की वैल्यू हमें पहले से पता है। mn कितना है, b sin थीटा निकाला था हमने। और pq कितना है, a, qn कितना था, b cos थीटा, ये तो था। ठीक है, तो हमें tan थीटा आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारी डायरेक्शन। ठीक, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ आर। अब बुक में क्या दिया होगा, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a की जगह क्या होगा, pq स्क्वायर। फिर b है, तो b की जगह क्या दिया होगा, qm स्क्वायर। और प्लस 2ab की जगह क्या होगा, तो 2ab की जगह क्या होगा, ab। तो pq into qm। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, देख लेते हैं केसेस क्या है। इस डायरेक्शन में कुछ केसेस फॉर्म होते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वेक्टर कैसे होंगे, देख लेते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो पी क्यू क्या होंगे, एक लाइन में होंगे। अब थीटा 0 रखो भाई, थीटा यहाँ पे 0 रखो, थीटा को 0 रखो तो क्या होगा, sin 0 की वैल्यू 0, यानी सब कुछ 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इस तरह से होंगे। यानी कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक लाइन में, वेक्टर a और वेक्टर b कैसे होंगे, एक लाइन में वेक्टर होंगे। ठीक है, ओके। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहां पे वेक्टर को थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड निकालते हैं, r इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही था ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो b क्या है, r इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट हटा दो तो कितना आ जाएगा, a प्लस b। ठीक है, तो रेजिस्टेंस r इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस b। ठीक, ये आ गया। दूसरा केस क्या कहता है, if theta is 180 degree, case number 2, if theta is 180 degree, theta कर दिया 180 डिग्री, तो theta की वैल्यू 180 डिग्री करो। तो theta की जब वैल्यू 180 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 90 पे 1 और फिर 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, और cos में 180 की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कि दोनों वेक्टर होंगे तो लाइन में, बट क्या होंगे, डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी, 180 डिग्री ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा
b अपॉन a माइनस b ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। माइनस b अपॉन a माइनस b अपॉन a, दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो r मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ab प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और सॉरी इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी होती है 1, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे -1 होगा, तो -1 का कितना रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर रूट में, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस b, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस में कितना आएगा, a माइनस b, और पहले वाले में माइनस कितना आएगा, a प्लस b, दो केस आ गए। अब थर्ड केस हमने कर दिया, थीटा कितना करते हैं, 90, थीटा कितना करते हैं बेटा, थीटा इक्वल टू कितना हो, 90, तो sin 90 की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो b अपॉन a आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, b अपॉन a, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू 90 यानी कि 1, cos 90 यानी कि 0, तो b अपॉन a आ गया। अब r निकालते हैं, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो हमारा क्या आ जाएगा, लिख लो 2ab cos 90, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यही, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b, सॉरी r इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया एनालिटिकल मेथड निकालने का, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का, यहाँ पर एडिशन कर रहे थे, रिजोल्यूशन में जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टर ले रहे थे और उनका एक निकाल रहे थे रिजल्टेंट r। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट रिजोल्यूशन में क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर दिया होगा, उससे भी दो वेक्टर को बनाएंगे, ठीक है। इसको वेक्टर a कंसीडर करेंगे, इसको वेक्टर b कंसीडर करेंगे, यानी कि दोनों इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि इधर का इम्पैक्ट और इधर का इम्पैक्ट का जो दोनों का सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि इधर का जो इफेक्ट है वेक्टर a का इफेक्ट और इस वेक्टर b का इफेक्ट, इन दोनों का सम इस वेक्टर के क्या हो, इक्वल हो। इसको कहते हैं रिजॉल्व, यानी कि रिजोल्यूशन। फिर से सॉल्व करें, पहले सॉल्व कर दिया, हमने सॉल्व किया, ये आया, इसको फिर से री करो, तो ये कर दो, ठीक है। ये बात होगी, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कर लेते हैं कहो